वो जो औरत है वो खतरनाक औरत है, मतलब वो एक्टिंग की एक तरह के कर लो, खतरनाक बुढ़िया है वो। ना पब्लिक के साथ तो न्याय होना चाहिए ना। गुंडा राज फुल मचा रखा है। वहाँ ममता के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो बोलता अगले दिन ममता दी गुंडे जाकर वहाँ दादागिरी करके उनका तोड़ फोड़ करते हैं। which the Mamata government isn't doing. They're converting all the Bengali fellas into Muslims, making Bangladesh. We want BJP government. वो जो बोलते हैं ना उसमें मेरे को बंगाली के नाम पे मैं बंगाली का जो नाम था वो नीचा हो गया। For your information, I told my friend circle in Calcutta and all, if BJP wins, the second day I'll go to Calcutta, give a puja to Kali Mandir. If BJP wins. और ममता का यदि बदमाशी करे तब ये जीत सकता है। और जो चोरी चामारी की जो दंडा मारपीट यदि करे तो जीत सकता है। आपको पता होना चाहिए बंगाल से कोई भी पास करके ना दिल्ली में उनको कोई चांस नहीं मिलता। कुछ तो हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है, स्पेशली इन द विलेज एरिया। दे आर वेरी हैप्पी, द विलेजर्स आर हैप्पी। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। बंगाल में इलेक्शंस का दौर चल रहा है और इसी बीच हम दिल्ली में मौजूद हैं, तो आज हम यहाँ के बंगालीज से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बार बंगाल में किसकी सरकार। आइए हम बंगालीज से बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार आएगी? सरकार चांसेस है, देखिए बीजेपी का। और ममता का यदि बदमाशी करे तब ये जीत सकता है। और चोरी चामारी की जो दंडा मारपीट यदि करे तो जीत सकता है। नहीं तो यदि नॉर्मली वोट हो तो नहीं जीत सकता। क्यों सर? क्योंकि उसको वोट करने नहीं देंगे। वो तो जो लोग आएंगे हम वोट डाल देंगे। उधर की नियम है कि मैं वहाँ रह के आया हूँ, 50 साल के बाद भी वही बात हो रही है। आगे इतना नहीं होता था। फिर लेडीज लोग को 500 रुपया मिल गया तो मन लगा चला मैं कुछ मिल गया, महीना में मिल जाए तो उनको तो बोला मैं तो राजधानी में प्रधानमंत्री हो गया हूँ। वही चाहते हैं, सब सोचते रहते हैं। किंतु 500 रुपया जो कहाँ से दे रहा है, जो तुम्हारी जो पैसा चोरी करके दे रहा है वो नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग विदेश में है, बाहर में है, हम लोग को पता है, लेकिन वहाँ चेंज होना चाहिए। वोट हुआ गया जब पता ही नहीं चलता, तो वहाँ पे वो खुद डाल देते हैं। वो लोग डाल देते हैं। उनका पार्टी जो होते हैं गुंडा है वो लोग डाल देते हैं। घर में वो उसका आदमी आ जाएगा, आके बोलेगा। दिल्ली आके थोड़ी बोलेगा कोई। उधर ही एक बार इसका पहले बोला था, फिर वो घर में धमकी दे के आया। आपके वहाँ बंगाल में धमकी देके? बगल में, इसलिए नहीं बोलता हूँ। ममता हटना चाहिए, बस जोगी बाबा आना चाहिए वहाँ। हाँ, बहुत खौफ है ना। खौफ है मतलब घर आ जाएगा? गुंडागर्दी मचा रखी, आप देखो ना क्या हाल था वहाँ। ना पब्लिक के साथ तो न्याय होना चाहिए ना। गुंडा राज फुल मचा रखा है। वहाँ ममता के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो बोलता अगले दिन ममता दी गुंडे जाकर वहाँ दादागिरी करके उनका तोड़ फोड़ करते हैं, जान से मारने की धमकी देते। पिछले चुनाव में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए थे, देखा नहीं आपने? तो वहाँ पे जो ये हमें बता रहे हैं कि वोट नहीं देने दिया जाता है, हमें घर पे ही रख देते हैं, बोलते हैं हम वोट खुद डाल देंगे, ऐसा सच में होता है? ममता दी तो एक गुंडा करती है। जहाँ उसको देखा हिंदू बहुमूल एरिया, वहाँ उनको निकलने नहीं देते। मुस्लिम एरिया वहाँ उनको वोट डलवाते हैं। ये लोग जब आए छोटे छोटे वहाँ जाओ ना, छोटे छोटे बच्चे काम करे बंगाल से पलायन करके, डर के मारे। सब बंगाल से डर के आए हुए हैं यहाँ पे। आप पता करिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये पूरी बंगाली मार्केट आप किसी से पूछ लीजिए। इसीलिए जनता बदलाव चाहती है। सर आप बंगाली हो, आप बाहर रह रहे हो बंगाल से, लेकिन आपको बंगाल में कितनी प्रोग्रेस नजर आ रही है? कुछ भी नहीं। प्रोग्रेस तो सिर्फ एक ही पार्टी ला सकती है, वो है बीजेपी। मोदी जी ला सकते और कोई नहीं ला सकता। सर बंगाल में तो फेस मोदी जी नहीं है। फेस नहीं है, होगा तो वहाँ का लोकल कोई नहीं होगा। देखो मोदी जी नहीं है। अब जैसे दिल्ली में मोदी जी तो नहीं, रेखा जी है ना। जो भी बीजेपी का कार्य करता है वो सारा ईमानदारी से काम करता है। दिखो दिल्ली का क्या हाल है। यमुना सफाई हो गई, छठ घाट की कितनी बढ़िया पूजा हुई, बसें कितनी आ गई हैं महिलाओं। चाहते हैं दिल्ली जैसा काम बंगाल में भी देखने को मिले, काम हो, यूपी बाबा वाला काम हो। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार दिखेगी बंगाल में? देखिए, जो मतलब 15 साल से जिन्होंने राज किया है बंगाल को पीछे ले गए हैं, बहुत पीछे ले गए हैं। देखिए मैं बंगाली हूँ, मैं दिल्ली में जन्मा हूँ, बंगाली हूँ। हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि बंगाल का जो मैं 68 में पहली बार गया था, जो देखा अभी भी वहीं का वहीं है, वहाँ से हिलता ही नहीं है। सारी जितने भी स्टेट है, यूपी को हम पहले सबसे
यूपी बिहार को सोचते थे, ये बहुत पिछड़ा हुआ है, उससे भी पिछड़ गया है ये बंगाल। आपको पता होना चाहिए बंगाल से कोई भी पास करके ना दिल्ली में उनको कोई चांस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? पहले मिलता था, अब क्यों नहीं मिलता? इंजीनियरिंग कॉलेज था, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है? आए दिन बंगाल में हिंसा देखने को मिलती है सर, आए दिन। और हर एक जगह मिल रही है, ये नहीं कि खाली कलकत्ते में हो रहा है, गांव गांव में, मतलब भाई भाई को मार रहा है। अगर कोई भाई दूसरे कम्युनिस्ट है और वो तृणमूल है, आपस में लड़ रहे हैं, ये तो मतलब बहुत गलत बात होता जा रहा है ना, दिन पे दिन ऐसे नहीं चलेगा। आपको लगता है सर हम सरकार बदलेंगे तो कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? लगता है, लगता है। देखिए आदमी तो वही है, पहले कांग्रेस थी वही आदमी हैं, अच्छा उसके बाद सीपीएम आई वही आदमी, उसके बाद तृणमूल आई वही आदमी, अच्छा अब भी बदलेंगे तो वही आदमी, उसी आदमी ने वोट देना ना, तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या है वो बीजेपी को चाहता है इसलिए बोला है। आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है नहीं आएगा। टीएमसी रहेगी? आपको लगता है 15 साल में टीएमसी ने अच्छा काम किया है? नहीं किया। लोग चाहता है तो क्या करे, अच्छा काम ना करे तो भी लोग मांग रहा है। आपके हिसाब से किसका अच्छा? घर में बाप माँ का अच्छा काम ना करे तो भी बच्चा बाप माँ को भगाएगा, ऐसे ही हालत है वहाँ की। तो सर ये तो सरकार है ना, बाप माँ थोड़ी है वहाँ पे, सरकार तो बदलेगी ना। वो उसको लगता है वही सब कुछ है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है बीजेपी आना चाहिए? आना चाहने से तो कुछ नहीं होता, हमें तो बहुत कुछ लगता है, लगने से कुछ होता है। सर आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार आएगी, बीजेपी की टीएमसी? हम लोग तो उम्मीद करते हैं जो बीजेपी आए, क्यों 15 साल ममता दी को हो गया तो थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। अगर दूसरी कलर आके क्या प्रोग्रेस किया करेगा वो तो सबको उम्मीद रखते हैं, तो वही सबको बंगालीज में सब उम्मीद है जो दूसरा सरकार आ जाए बीजेपी। ऐसी क्या वजह रही होगी कि बंगाल में अब कलर चेंज करने का लोग सोच रहे हैं? देखिए एक रूम में ना जो रेंट पे रहता है ना, तो जो रेंट ओनर है तो वो उसके लिए रखता है 1 2 साल 4 साल 5 साल, फिर उसको चेंज करता है क्योंकि फ्यूचर में कुछ ना मतलब मिसिंग हो जाए, कुछ मतलब कुछ हो जाए, खराब हो जाए, इसलिए वो चेंज करना चाहते हैं। तो इसलिए तो वेस्ट बंगाल का पब्लिक भी ऐसे चाह रहे है, जो 15 साल हो गया थोड़ा चेंज होना जरूरी है। आपको क्या लग रहा है मैम इस बार बंगाल में कौन जीतेगा? बीजेपी। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? बिल्कुल 201%, आप लिख के ले लो, बीजेपी जीतेगी। और मेरे हस्बैंड भी, मतलब हम लोग भी बंगाली हैं, मेरे हस्बैंड, तो अब मतलब हर कोई सोचने लग गया है कि क्या हाल कर दिया बंगाल का, बहुत बुरा हाल कर दिया। इससे तो अच्छा जो बंगाल से जो अलग में त्रिपुरा और ये सब, ये स्टेट अच्छे हो गए हैं। 15 साल में आपको क्या लगता है बंगाल नीचे गिरा है कि ऊपर आया है? नीचे आए हैं। आप ये देखो ना कि हम तो उनसे वो रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं बेचारों से, कि वहाँ पे कुछ काम धंधा ही नहीं है। आप ये देखो ना, जब जो वहाँ से इतने सारे लोग आ रहे हैं नौकरी करने के, और तो वहाँ पे कुछ नहीं है ना, इसीलिए तो आ रहे हैं। दो चीज़ें वहाँ पर, एक तो वहाँ कुछ काम को नहीं है, और ऊपर से डर है कि यार ये आपकी बेटियों को उठा लेंगे या तो कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेचारे क्या करते हैं, वो छोटे छोटे शहरों में आ जाते कि कम से कम अपनी इज्जत बचा के 2 रोटी इज्जत से तो खा लेंगे। वो जो औरत है वो खतरनाक औरत है, मतलब वो एक्टिंग की एक तरह के कर लो, खतरनाक बुढ़िया है वो। आप मैं बता नहीं सकती, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये तो आप, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, आप जहाँ मर्जी चला देना, वो पैसे के लिए और अपने भतीजे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका तो ईमान मर चुका है ना। आप ये देखो अब कितनी उम्र हमारी रह गई है, हैं? इंसान ये सोचता अपने धर्म जिससे हम आए हैं, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगी वो? कुछ दिनों में क्या अटैक आ जाए, कुछ आ जाए या कुछ भी है, पर अपनी इज्जत तो बचा ले कम से कम। अब तो उसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि गरीब लोग, जब हाय गरीब लोग की लगती है ना, तब मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है इस बार ममता बनर्जी की सरकार रहेगी कि बीजेपी की? ममता सरकार। ममता सरकार क्यों? मेरा देश के ममता सरकार चाहिए बांग्लादेश। आप भी ममता बनर्जी के सपोर्टर हो? कहना चाहिए हर साल, जब भी ममता जी बहुत राज कर लिया जी। 15 साल में कोई डेवलपमेंट दिखा सर बंगाल में? एक ही जो कुछ हुआ लेडीज को दिए। तो आपको चाहिए कि बीजेपी आके इसके लिए कोई कमाने का कोई फैक्ट्री हो, कोई कुछ हो, तो
अभी तक कुछ किया ही नहीं है। वो जो बोलते हैं ना उसमें मेरे को बंगाली के नाम पे मैं बंगाली का जो नाम था वो नीचा हो गया। यहाँ पे सब आपको बोलते हैं बल बंगाली क्या है सरकार है यार, क्या बोलता रहता, कुछ समझ में नहीं आता। आन शान सर बोलने से थोड़े चलेगा। इसीलिए आप बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। हम उम्मीद नहीं कर रहे, हम चेंजिंग चाहते। बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, वही पूछ रही हूँ। सिर्फ बात करने के लिए नहीं, हर चीज़ों से बदलाव हो, है ना। वहाँ का जो मतलब आसपास में हो, स्कूल में हो, कोई बच्चा शिक्षा दीक्षा हो, कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। Only she looted the money. She make the people just बुद्धू और कुछ नहीं. जितने बंगाली से मैंने बात की सर अभी तक, सबने बोला है बीजेपी विल विन। सो डू यू थिंक कि कलर चेंज होगा तो बहुत बदलाव आएंगे? डेफिनेटली बहुत सारी बदलाव। आपको बताऊं मैं, बीजेपी अगर आते हैं तो फॉर दी पीपल दे विल डू समथिंग गुड सो दैट दी whatever they have promised they will do something good for the people, Bengal people especially. To tell you, believe me, when I am in Delhi, when I goes Calcutta, or here also my non-Bengali friends, when they are asking, hey दीदी क्या कर रही है, पहले से we are very proud that they used to say, Dada, you are doing, Calcutta is doing good and all this. Nowadays, when they are saying, hey, दीदी क्या कर रहे, पैसा दे के सबको खरीद रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं. So really, we are very sorry for this. And Bengal, she has chewed like anything. Yes. She has nothing she has done, only she collected money from the people and all, and she make all the people for corruption. You know, if you won't give the TMC vote, then their cadres goes and they are threatening them. So that is the way the people are there. But this time, I believe that Bengal peoples, they are very much aware which party they need to cast the vote. For your information, Yes, I told my friend circle in Calcutta and all, if BJP wins, the second day I'll go to Calcutta, give a puja to Kali Mandir. If BJP wins. So what do you feel who is coming in Bengal this time? The party who will work for the common people, especially the poor people, the villagers, who are the deprived class, I think that party should come into power. So as you have roots from Bengal, do you feel कि 15 साल में जितना progress होना चाहिए था हुआ है? कुछ तो हुआ है, of course हुआ है, especially in the village area. They are very happy. Yeah. The villagers are happy. City में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, करना है, but villagers are very happy. Do you feel that there's a blind faith for Mamata Banerjee in Bengal? I don't think so. Not for everybody. Do you support Mamata Banerjee? To some extent. Yeah. But I can't say that 100% she is perfect. No, she's not. But to some extent, I support her. She has done a lot for the common people, especially the poor people. What do you think who is coming in Bengal this time? So hi Sakshi, everyone is telling that this time Mamta Di is going and BJP is coming for a change. So this could be a better work in Calcutta, which the Mamta government isn't doing. They're converting all the Bengali fellas into Muslims, making Bangladesh. We want BJP government. चेंज होना ज़रूरी है, तो उन्होंने किया, अब कोई और भी आ सकता है. 15 साल में कितना प्रोग्रेस दिखा है सर? ये तो मैं तो यहीं पे रहता हूँ, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बट वहाँ के लोग कहते हैं, कोई कहता हुआ है, कोई कहता नहीं हुआ, तो देखिए फिर आगे क्या होता है. वैसे चांसेस तो है बीजेपी के आने के वहाँ पे. इतना उम्मीद क्यों है सर बीजेपी के? देखिए बात ऐसे 50-50 है. ममता दी ने भी काम किया, बीजेपी काम कर रही है, तो बीजेपी के चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे अब दूसरा अभी एक्चुअली जैसे है ना, जैसे कि हम कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, तो वो लोग सोचते हैं कि बीजेपी अगर आएगा तो अच्छी तरह से करेगा. उम्मीद है कि वो अच्छा करेगा, तो हमें भी उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा करेगा. नहीं, उसको भी कर रहे, जो उसकी पार्टी के लोग हैं उसको करेंगे, जो आगे डेवलपमेंट चाहते हो बीजेपी को करेंगे. तो जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे पता चलता जाएगा. पूरा हिस्ट्री अगर छाना जाए, एज़ कम्पेयर करें, अगर ममता जी इतने सालों में बहुत कुछ मतलब पार्टी के ओपोनेंट पार्टी के बारे में बता रहे हैं, वो खुद इतने साल रह के उसमें उन्होंने क्या किया? कुछ किया? वो दूसरे पार्टीज़ को बोलते हैं कि फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो भी तो सरकार में रह के उन्होंने भी यही चीज़ें किया.
गुंडागर्दी, मतलब किसी को धमकी दे के वोट लेना, मैंने खुद अपने आंखों के सामने देखा है। धमकाया जाता है, आपके घर में बेटी है, उसको कॉलेज में जाना है, रास्ते में आना जाना है, संभल के वोट देना, नहीं तो घर में बैठना। तो ये ओपन धमकी अभिषेक जी जो है, ममता जी के जो भांजे हैं, वो तो और एक बड़े महान गुंडे हैं, गुंडे से कम तो है ही नहीं। मतलब बोलने के लिए तो मतलब पार्टी बहुत सालों से चला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी चला रहे हैं। वो अपना शासन, मतलब एक राजा होता है ना कि प्रजा को उठने नहीं देना है, वो दबा के रखना है, वही दबा के चल रहे थे। अब उनके ओपोनेंट में कोई आया हुआ है, वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को हजम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे मोटिवेशन जो स्पीच ये दे रहे हैं अभी बीजेपी की तरफ से, वो उनको हजम नहीं हो रहा। क्यों हम जो वहाँ पे जो लेडीज़ लोगों को जो कन्या क्या दे, सुकन्या जो भी दे रहे हैं, वो दे के क्या फ़ायदा है। अभी लड़कों को भी दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं। वहाँ पे बेरोजगार है, बेरोजगार बंदे को अगर आप घर बैठे बैठे 1500 दोगे तो वो तो गुन गाएगा, कोई भी गाएगा, काम तो कोई नहीं कर रहा। तो एक तरफ से तो अपंग ही कर रहे हैं ना पब्लिक को। अब जो ईडी के इनके जो इतने सारे, आज भी न्यूज़ में मैंने देख रहा था, शायद इनके 300 या 800 जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेन कैंडिडेट्स हैं, उनको उनके नाम के संबंध निकले हैं कि उनको वोट से पहले उठा देंगे। ऐसा कुछ तो मुझे लगता नहीं है, ये इनका ही किया दे रहा हुआ है। इनकी तरफ से इनको लिस्ट भी मिल जाता है। कहाँ से मिलता है लिस्ट? अगर मुझे लगता है कि कोर्ट ने दिया है कुछ सजेशन अगर दिया है या उन्होंने कुछ जजमेंट निकाला है, उसकी कॉपी उनके पास कैसे आता है, अंदर की खबर कैसे आ रहा है? तो अभी तक ममता बनर्जी के जो अंदर के जो लोग हैं अभी तक हैं मौजूद, पुलिस प्रशासन में भी अभी भी उनके लिए काम करने वाला बंदे अभी भी हैं। तो ये चीज़ें अभी भी मुझे दिख रहे हैं कि अभी तक कुछ भी मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं सब कुछ, मोदी जी के अंडर में सब कुछ नहीं है। कोलकाता तो इतने तक तो आपके पास ही है, अपने तो अभी तक अपने पोजीशन से तो आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया ना, तो आपके अंडर में ही सब कुछ हो रहा है, आप ही करवा रहे हो, आप ही सुनवा रहे हो, तो क्या फ़ायदा क्या है? कुछ तो नया बोलो। वो ये कि पुराना चिट्टा ही घुमा के आप चला रहे हो। व्हाट डू यू फील, इस बार टीएमसी आएगी या फिर बीजेपी आएगी बंगाल में? मुझे लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि ममता दीदी ने ऐसा कुछ काम तो किया नहीं जो दोबारा आनी चाहिए, इसलिए एक बार बीजेपी आनी चाहिए इस बार। हर बार बंगाल में जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे हिंसा देखने को मिलती है, तो आपको लगता है इस बार बीजेपी अपनी जगह बना पाएगी? मुझे लगता है हाँ बना पाएंगे, क्योंकि जैसे अभी कोलकाता में कांड हुआ था तो उस पर भी ममता जी का कुछ हमें रिएक्शन नहीं मिला। सो आई फील लाइक कि हाँ इस बार बीजेपी के चांसेस है, क्योंकि अब ममता जी का उनका थोड़ा इमेज भी डाउन हो गया है। हमने देखा कि उन्होंने इश्यूज़ पे बात नहीं करी बीइंग अ वुमेन। सो हाँ आई फील लाइक बीजेपी आने के चांसेस है इस बार। जैसा कि आपने देखा, सबके अलग अलग ओपिनियन है और दीएज इस बात पर भरोसा करता है कि आम जनता की बात आम जनता तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। अब बंगाल में किसकी सरकार आएगी वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दीएज को ज़रूर बताएं, और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दीएज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशील।